सीधी सी बात बोलो, ये लानत है। ये 27 साल में, अबे वो तो लौंडा पैदा भी नहीं हुआ था मिलाना के 27 साल पहले। कि इंडिया ये सीरीज क्यों हारा है, एक लाइन में आपको बताऊं, गंदी क्रिकेट खेली है। इंडिया को इतनी बड़े मार्जिन के साथ हार, ये 110 रन की हार बहुत बड़ी हार होती है। आप इंडिया को जनाब बहुत बुरी तरह रगड़ दिया, श्रीलंका ने हिला के रख दिया। वेले लेके असलंका जय सूर्या, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। वेल डन श्रीलंका, कांग्रेचुलेशन। और बड़ी टीम से सीरीज जीतते हैं और श्रीलंका की क्रिकेट को इस वक्त जरूरत थी कोई अच्छी जीत की जानब से। क्या थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग जो देखने को मिली है, बल्कि आज के मैच में नहीं पूरी सीरीज में इंडिया के बैटर्स ने बिल्कुल मायूस किया। रोहित शर्मा से 1997 के बाद ये पहली जीत मिली है सीरीज श्रीलंका को। कितने आदमी थे, सरकार 2, वो 2 और तुम पूरे 11, फिर भी मैच हार गए। ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के दरमियान। मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि 1-2 हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से स्पिन को, इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार हम सब की प्यारी टीम इंडिया के लिए जबरदस्त तालियां। भाई क्या खतरनाक बल्लेबाजी करी है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए तीसरे ओडीआई मैच में 248 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की ज़बरदस्त बैटिंग 138 रन पर ऑल आउट हो गई। आप तीसरा ओडीआई मैच 110 रन से हार गए। भाई ज़बरदस्त तालियां, क्या बल्लेबाजी करी है। 138 रन में भी हाईएस्ट स्कोर इस बार भी रोहित शर्मा का रहा 35 रन। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 30 रन। क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी। मतलब इनको ज़बरदस्ती नाम दे रखा है शुभमन गिल को, प्रिंस शुभमन गिल। भाई काय का प्रिंस, रन तुमसे बनते नहीं, प्रिंस शुभमन गिल। इसके अलावा हमारे स्टार बैटर किंग विराट कोहली। भाई तीनों मैचों में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए दोस्त। आप ये सोचिए कि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज स्पिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। वैसे इस सीरीज में कई रिकॉर्ड बने। पहला तो 27 साल के बाद अब भारत श्रीलंका से किसी द्विपक्षीय सीरीज में हारा है। दूसरा, विराट कोहली किसी सीरीज के सभी मैचों में पहली बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और तीसरा रिकॉर्ड, भारत को 10 साल के बाद इतनी बड़ी हार नसीब हुई है। अब जैसे ही भारत ये सीरीज हारा, पाकिस्तानियों को तो मौका मिल गया ना भारत को कुछ ना कुछ कहने का। वैसे पाकिस्तानियों की वैसे कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी टीम खुद तक कभी कोई मैच जीतती नहीं, तो बेचारे खुश कब होंगे। तो इसी बात में खुश हो लेते हैं कि चलो भारत हार गया। तो आइए साथियों देखते हैं कि भारत की सीरीज हार पर पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। ये जो लानत उठाई है भैया इन्होंने, गौतम गंभीर और उनके कप्तान ने, मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, ये लानत है। ये 27 साल में, अबे वो तो लौंडा पैदा भी नहीं हुआ था मिलाना के 27 साल पहले जब आप जीते, श्रीलंका जीता था। तो वहां तो बाहर आ गई है, वहां तो लट्टू चला रहा है हर आदमी। मगर ये ना तो पथिराना, ना मधुशंका, ना चमीरा, ना हसारंगा, ना फर्नांडो पे, उनके तो कोई भी नहीं खेल रहा था। उनके तो बच्चों ने घुस के तुम्हारी पूरी टीम की स्क्वाड समेत बजा दी। लानत दे दी उन्होंने पकड़ के तुम्हें कोलंबो में। डैनियल अलग वहां पे हवाओं में उड़ा। डैनियल को कौन भुगतेगा? डैनियल को मैं भुगतूं क्या? मैं डैनियल को, अबे उनका एक आदमी तुम पे करार दिया है, उसको साला वो जीत मिल जाती है तो ना तो वो सोता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, वो सिर्फ ट्वीट करता रहता है। आज सुबह से लगा हुआ था साला उल्लू का बट्टा और दे धनाधन इंडिया की बजा के उससे। और अभी तो 110 रन से हार रहे हो यार। 130 रन की टीम की टांगे, लानत है ऐसी टांगों के ऊपर यार। और अगर किसी को करार आ जाएगा कि विराट कोहली के लिए कुछ कह दो तो लानती हो, चलो कह देते। अब ये बताओ, विराट कोहली कल कह दे मैं वनडे क्रिकेट के काबिल नहीं रहा, मैं रिटायर हो रहा हूं, मैंने इंडिया की। अब तुम्हारे पास क्या बचता है? वो उम्मीद की किरण दिखा दो मुझे। अब ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो गौतम ने करे ना, कॉम्बो बनाना चाह रहे, ये 50 ओवर की क्रिकेट है, ये कोई T20 क्रिकेट थोड़ी है। इंडिया तो T20 क्रिकेट खेल रहा है ना, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। ये 300 बॉलें होती हैं 50 ओवर में। 300 बॉलों को किस तरह टैकल करना है, एंड तक जाते हैं। आखिरी 10 ओवर में आप देखें, ये वाइड मैच है जिसमें श्रीलंका शुरू में अच्छा खेला और बाद में फ्लॉप हो गया बिकॉज ऑफ कुलदीप अक्सर और रियान पराग की बॉलिंग। बाकी हर मैच में वो 40 ओवर तक ऐसा लग रहा था 200 भी नहीं बनेंगे। उसके बाद 230 और 240 रन करे, क्योंकि उन्हें तजर्बा उन पिचेस का, उन्हें पता है ये पिचेस और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। इंडिया ने इसके बरक्स क्या करा, टोटल T20। रोहित शर्मा खेलता था, रोहित शर्मा का फिटनेस का मसला है। देखिए मैं आज वो जुमला बोल रहा हूँ, कोई मानेगा नहीं ये मेरी बात। वो जल्दी रन बनाना चाह रहा है उसको। वो देखें 50 ओवर फील्डिंग करना श्रीलंका में, मुझे पता है ये ह्यूमिड जो होता है ना, उसके बाद बैटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब फॉर्म अच्छी लगी हो तो उसको लंबा जाना चाहिए था। उसके आउट होने की वजह से तो ये तीनों मैचेस इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई है। हम विराट कोहली पे बात करते हैं, आज भी उसने 20 करे, फायदा क्या? 1997 दिसंबर 1997 के बाद से अभी तक इंडिया और श्रीलंका के बीच में 14 सीरीज खेली गई हैं, 14, एंड इंडिया वन
11 ऑफ दोज, और ये 2 ड्रॉ हुई हैं, और ये अभी ये वाली जीत गई है। कितने सालों के बाद? 27 सालों के बाद। 27 सालों के बाद श्रीलंका ने ये सीरीज अपने नाम की, ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंडिया। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार किस्म का रिकॉर्ड था। बट सॉरी टू से, इस टीम से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाला रिकॉर्ड अगर टूटेगा तो वो क्या इस टीम के खिलाफ टूटेगा, जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन है। स्पिनिंग ट्रैक पे इनसे यानी 230 भी नहीं होगा, 240। जैसे जैसे मैच आगे जाता गया वैसे वैसे टारगेट भी 10-10 रन तकरीबन ऊपर जाते रहे। 230 भी नहीं के पार भी नहीं गए। 240 वाला मैच भी 32 रन से हार गए, और 248 वाले में तो हद ही पार कर दी है। 110 रन की बड़ी शिकस्त इंडिया को मिली है, और ये इस टीम से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाली टीम ये वाला रिकॉर्ड तोड़ेगी। इतने सालों का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, रिकॉर्ड तो जाहिर है बनते हैं टूटने के लिए। श्रीलंका ने भी कभी ना कभी जीतना ही था, लेकिन इस इंडिया की टीम को के पास सुपीरियरिटी थी। दे वर द बेटर साइड, इनके बैट्समैन अच्छे थे। श्रीलंका ने इंडिया को सीरीज हरा दी है। 97 के बाद, तकरीबन 27 साल के बाद श्रीलंका ओडीआई सीरीज जीती है इंडिया के अगेंस्ट। कितनी बड़ी जीत है ये श्रीलंका के लिए। अगर मैं बिल्कुल सादे लफ्जों में, हर बंदे को बात समझ आएगी कि इंडिया ये सीरीज क्यों हारा है। एक लाइन में आपको बताऊं, गंदी क्रिकेट खेली है। श्रेयस अय्यर, दुबे, T20 चल रहा है, आईपीएल चल रही है। कोई गौतम गंभीर को चाहिए कि इन पे सख्ती शुरू करें। ये भूले हुए थे कि ये वनडे सीरीज है, बारी लेने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, श्रीलंका के जब कोई 190 था ना, मेरा ख्याल कुछ 40 ओवरों में, वहां से लग रहा था कि शायद ये 260-70 के करीब जा सकते हैं। जब श्रीलंका 40 ओवर में 190 पे थी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वहां पे ये तय पा गया था कि इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता। इंडिया को जनाब बहुत बुरी तरह रगड़ दिया श्रीलंका ने, हिला के रख दिया। वेले लेके असलंका, जयसूर्या, ये सारे एक ही बंदा खड़ा था जिसका नाम है रोहित द हिटमैन शर्मा। बाकी सारे कुंभ के मेले पे आए थे, मेला देखा और निकल लिए, कुछ नहीं हुआ। क्या पंत, क्या अय्यर, क्या गिल। गिल तो इतना गंदा बाहर निकल के बोल्ड हुआ, यार आपको नहीं समझ आ रही, आराम से गिल। आज रोहित शर्मा क्या आउट हो गया, फिर भी आइए था 35 रन। रोहित शर्मा को निकालो, रोहित शर्मा ये, रोहित शर्मा वो। ओडीआई मैच खत्म हुआ और श्रीलंका ने जीता और सीरीज अपने नाम की है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वेल डन श्रीलंका, कांग्रेचुलेशन। और बड़ी टीम से सीरीज जीतते हैं, और श्रीलंका की क्रिकेट को इस वक्त जरूरत थी कोई अच्छी जीत की, अच्छी सीरीज की, अच्छी टीम को डोमिनेट करना। इनकी क्रिकेट जैसे नीचे जा रही थी तो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा था कि ये बड़ा टाइम लगेगा इनको वापस आने के लिए। अब ये सीरीज जीतना, इस टीम से जीतना, शायद ये अपनी क्रिकेट को खड़ा कर सके, टॉप लेवल पे ले जाए। देखिए, छोटी छोटी गलतियां ओवरकम की हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है, अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है। और जैसे आज बैटिंग की है, टॉस नो डाउट बड़ा वाइटल था, लेकिन बैटिंग जो टॉप 3 बैट्समैनों ने रन्स किए हैं उसमें आप देखें, नसाका ने जैसे आते साथ ही बाउंड्रियां लगाई हैं। जैसे पहली बॉल पे दूसरे ओडीआई मैच में कॉर्बी एंड हुआ, आज पहली बॉल पे चौका मारा, तो इंटेंट नजर आया। तो जनाब, श्रीलंका ने तीसरे ओडीआई मैच में भी इंडिया को शिकस्त दे दी और ये सीरीज जो है वो श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया है। और तकरीबन 27 सालों के बाद जो है वो श्रीलंका की टीम बायलैटरल सीरीज में इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुई है। और इंडिया की जानब से क्या थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग जो है देखने को मिली है। बल्कि आज के मैच में नहीं, पूरी सीरीज में इंडिया के बैटर्स ने बिल्कुल मायूस किया और ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये इंडिया की वही टीम जो है बैटिंग कर रही है जिसने वर्ल्ड कप में जो है सबकी सत्यानाश की हुई थी। पूरी सीरीज में बांग्लादेश और श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं ना, उन्होंने डोमिनेट किया और इंडिया के बल्लेबाजों की एक भी नहीं चलने दी। और आज का मैच भी इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ हार गई है, बल्कि बुरे तरीके से, कि आप 100 रन बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अगर, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बैटिंग बिल्कुल बुरी तरह से जो है वो आप ये कह सकते हैं फ्लॉप हुई है और किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी का सबूत दिया ही नहीं। 1997 से जो नहीं हो सका वो जिसको कहते हैं आज हो गया है। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि 1-2 हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से स्पिन को, इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा अभी भी उसने 35, मेरा ख्याल है 35 किया था, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, स्टार्ट दे दिया। अब शुभमन गिल जो था वो एक फास्ट बॉलर से गलत शॉट पे कोई बॉल का कमाल नहीं था, शुभमन गिल अपनी गलती से मैं समझता आउट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें, आपके सामने रोहित शर्मा स्वीप खेलने जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद आपने ऋषभ पंत को ऊपर भेजा, ऋषभ पंत आपको पता ही है अन्य आगे भागड़े 1 खाना को स्टंप आउट हो गए। फिर आपके विराट कोहली जिसको कहते हैं एलबीडब्ल्यू, तीनों मैचेस में तीनों दफा एलबीडब्ल्यू रिकॉर्ड उन्होंने भी बना दिया। अच्छा मैच भी कोलंबो में था ना, कोलंबो, और तीनों मैचेस कोलंबो में। सबसे बड़ी चीज के आपका जो श्रेयस अय्यर है वो देखिए किस तरीके से पिच के ऊपर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, कभी लेफ्टी होके खेल रहे, कभी कुछ खेल रहे। रियान पराग की मैं बात करूं तो पराग को तो समझ ही नहीं लगी ना, वो अपनी तरफ से लेफ्ट कर रहा है बॉल को, ये लेफ्ट कर रहा है वो बॉल को, और कैसे आउट होके जा रहा है।